हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज अंकुर मेहता। दोस्तों, वीडियो में हम बात करेंगे बॉक्स ऑफिस स्कैमर्स। और बॉक्स ऑफिस स्कैमर से मैंने वीडियो क्यों शुरू करा। देखो, जो भी फिल्म पैसा कमाती है ना, कुछ लोग पीछे पड़ जाते हैं। इसने बॉक्स ऑफिस गफला करा है, इसने फेक कलेक्शन दिखाई है, इसने एडवांस बुकिंग में गफला करा है, कॉर्पोरेट बुकिंग करी है, आजकल बल्क बुकिंग आ चुकी है, स्पॉट बुकिंग आ चुकी है, क्या क्या नए नए शब्द आ चुके हैं। है कुछ नहीं। देखो, स्त्री 2 आई थी तो स्त्री 2 की इवनिंग एंड नाइट ऑक्यूपेंसी पे सवाल उठते थे कि भाई ये गफला कर रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, दिन तक कमाती नहीं है, रात को फिल्म कमा कर निकल जाती है। और फिल्म 627 करोड़ रुपए कमा कर गई थी, बॉलीवुड की सबसे ज्यादा कमाने वाली फिल्म बन गई थी। शाहरुख खान की जवान आई थी तो जवान के साथ तो था ही था। देखो, शाहरुख खान का नाम तो ये लोग जोड़ते ही जोड़ते हैं, क्योंकि उससे लोग ना जलते बहुत हैं। वो भाई साहब ऐसे किंग नहीं बना, वो जमीन से उठकर आया है और आज सबके दिलों पर राज करता है। जो नीचे से उठता है ऊपर जाता है ना, तो जितने लोग फैन बनते हैं, जितने लोग उनके दीवाने होते हैं ना, उतने ही कुछ मात्रा में कुछ हेटर्स भी पैदा होते हैं। ये कुछ और स्टार के फैंस भी होते हैं। पर उस बंदे ने जो किया है ना, वो कोई नहीं कर सकता। उसने बॉलीवुड को पहचान दिलवाई है, उसने बॉलीवुड को रिवाइव किया है। विदेशों में सबसे बड़ा सुपरस्टार है, कोई जगह ले नहीं सकता इस मामले में। मैं डंकी की चोट पर कहता हूं, बड़े से बड़ा एक्टर आ जाए तो साउथ वाले मानते हैं, जितना शाहरुख खान साउथ से कमा कर लेकर आ सकता है ना, उतना कोई एक्टर लेकर नहीं आ सकता। कई देशों में तो लोगों को शाहरुख खान के नाम से जाना जाता है कि भाई ये उस देश से जहां पर शाहरुख खान है। तो इससे कोई बड़ी बात हो नहीं सकती। इससे ज्यादा मैं इंट्रोडक्शन देने के मूड में भी नहीं हूं। अब आते हैं किसके ऊपर, पुष्पा 2। पुष्पा 2 ने बॉक्स ऑफिस का वो हाल किया कि उसको तो भाई मौत के घाट उतार दिया था पुष्पा 2 ने बॉक्स ऑफिस को। और हिंदी बेल्ट से 830 करोड़ प्लस करके गया और ऐसा कलेक्शन किया जो पब्लिक अब सोच रही है कि कौन सी ऐसी फिल्म होगी जो पुष्पा 2 का रिकॉर्ड तोड़ेगी। तो पुष्पा 2 के साथ भी कोई कब नहीं हुआ। अभी आपने बीच में देखा आईटी रेड का चक्कर पड़ा, फिर कलेक्शन 2400 करोड़ दिखाया, फिर 1830 क्या हुआ। तो लोगों ने कहा भाई पुष्पा का भी कलेक्शन फेक है। पुष्पा के ऊपर तो साउथ वाले ने सवाल उठाए, बॉलीवुड वाले तो छोड़ दो, साउथ वाले सवाल उठा रहे थे। हम इन चक्रों में नहीं फंसेंगे। हम देखेंगे जब भी कोई फिल्म ऊपर चढ़ती है तो उसको नीचे गिराने के लिए कुछ लोग लग जाते हैं। अब मैं डे 12 के हिसाब से बताने वाला हूं कि भाई छावा क्यों मुझे लग रहा है टॉप 2 में जा सकती है, इवन स्त्री 2 का भी रिकॉर्ड तोड़ सकती है। जवान, पठान, गदर, एनिमल का तो तोड़ेगी तोड़ेगी। मैंने जब कल उज्जैन से वीडियो बनाया था, मैंने कहा 600 करोड़ नेट में जाने से कोई नहीं रोक सकता। तो कुछ लोगों ने मुझे बोला कि तुझे समझ नहीं है। आज मैंने एक बहुत बड़े यूट्यूबर का वीडियो देखा और उन्होंने बोला 600 करोड़ जा रही है। ये जा नहीं रही है, समझो चली गई है। जिस रफ्तार से कलेक्शन कर रही है, जो फिल्म अपने वीकडेज के अंदर 4-4 करोड़ की एडवांस बुकिंग लेकर खड़ी है और भाई साहब 20-20 करोड़ 19 करोड़ रुपए डे 11 पर लेकर आई, तो सोचो कौन रोक सकता है। अब मैं आपको कुछ आंकड़े दूंगा, कुछ स्टैट्स बताऊंगा, उससे आप आइडिया लगा पाओगे कि भाई जो छावा कर रही है वो वही कर रही है जो एग्जैक्टली स्त्री ने किया था, जवान ने किया था और पुष्पा ने किया था। इवन उससे फार बेटर कर रही है डे 12 पर आकर। जवान की बात करूं तो जवान ने डे 12 यानी कि उसका सेकंड मंडे था, उसने किया था 16.25 करोड़ इंक्लूडिंग ऑल लैंग्वेज। उसका सेकंड मंडे पड़ा था क्योंकि वो थर्सडे को रिलीज हुई थी। उसने 16 करोड़ 25 लाख रुपए कमाए थे डे 12 के ऊपर, वो मंडे था। फिर आते स्त्री 2। स्त्री 2 का डे 12 था 18.50 करोड़, उसका भी वो मंडे था क्योंकि वो 15 अगस्त को रिलीज हुई थी और थर्सडे था। तो डे 12 उसका पड़ा कब, सेकंड मंडे। उसने 18.5 करोड़ रुपए कमाए थे। पुष्पा 2 का डे 12 भी मंडे था, उसने कमाए थे 26.95 करोड़ इंक्लूडिंग ऑल लैंग्वेज। ऑल का जब मैं बोलता हूं ना, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, हिंदी सब है, पर हिंदी से आया था उसका डे 12 के ऊपर 20.50 करोड़, यानी कि 20 करोड़ 50 लाख रुपए उसने कमाया था सिर्फ हिंदी मार्केट से। छावा क्या है, छावा एक लैंग्वेज की फिल्म है। वो अच्छी बात है कि इसकी एक लैंग्वेज ही भाई साहब साउथ से ही पैसा कमा रही है। अब छावा डेट 11 पर कितना लेकर आया, 19.10 करोड़। अब मैं आपको बताऊं कि डे 12 इसका डे 11 से बढ़ा जाने वाला है, तो शौक मत होना। ऐसा क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि डे 12 की एडवांस बुकिंग डे 11 से ज्यादा है। डे 11 से ज्यादा एडवांस बुकिंग लेकर उतरा है, कलेक्शन भी लेकर आएगा ज्यादा। रीजन बताता हूं क्यों। कल है शिवरात्रि, तो इवनिंग एंड नाइट की ऑक्यूपेंसी बहुत सॉलिड जाने वाली है। तो डेट 13 तो इसका बढ़िया होगा, पर डे 12 के ऊपर मैं इतना कह सकता हूं ये 20 करोड़ प्लस लेकर आएगी। अब 20 करोड़ प्लस लेकर आती है ना, तो सीधा नेक टू नेक टक्कर पता किसको दे रही है, ये पुष्पा 2 को दे रही है। पुष्पा 2 का डे 12 हिंदी बेल्ट का था 20.50 करोड़ और डे 11 छावा का था 19.10 करोड़। आराम से 20.5 से 21 करोड़ रुपए छावा आज डे 12 पे कमाने वाली है, क्योंकि कल शिवरात्रि है, नाइट इवनिंग ऑक्यूपेंसी सॉलिड जाएगी। तो इस फिल्म को कोई नहीं रोक सकता जवान का, पठान का, गदर का, एनिमल का, बाहुबली 2 का रिकॉर्ड तोड़ने से। इसकी फाइट सीधा सीधा पता किससे चल रही है, इसकी फाइट चल रही है स्त्री 2 से, इसकी फाइट चल रही है जवान से,
इन दोनों फिल्मों को पछाड़ेगी, हर हालत में पछाड़ेगी। भाई छावा नहीं रुकने वाली है। 60 दिन से पहले तो ये उतरने नहीं वाली है, ओटीटी पे आएगी तो भी चलती रहेगी। इतना कह रहा हूं, पुष्पा के बाद अगर कोई फिल्म रहेगी जो बॉलीवुड की सबसे बड़ी फिल्म होगी, वो मुझे लग रहा है छावा होने वाली है। अब इसका मुकाबला सिर्फ और सिर्फ जवान और स्त्री से है। पुष्पा 2 तो भाई बहुत आगे है। एक बात मत भूलना कि स्त्री 2 सीक्वल थी, पुष्पा 2 सीक्वल है। जवान एंड ये वन सिंगल फिल्म है, पहली फिल्म है, फ्रेंचाइजी की फिल्म है नहीं है, पहली फिल्म है। तो उस हिसाब से जो कलेक्शन कर रही है ना, ये हिस्टोरिक है, हिस्टोरिक। और ये एक ऐसा नंबर देकर जाएगी जो पब्लिक ने सोचा भी नहीं था। और इसके साथ भी स्कैमर का नाम जुड़ेगा, वो तो जुड़ा है। कोमल नाहटा ने तो अपनी ऐसी तैसी कराई थी। तो मैं ये कहूंगा, बातों में मत आया करो, जो फिल्म कमाती है उसके पीछे हेटर्स जुड़ जाते हैं। पर छावा जो कर रही है वो दिल जीत रही है भाई साहब, पब्लिक का प्यार जीत रही है। अब तो सिर्फ महाराष्ट्र से नहीं, दिल्ली से भाई साहब, पुणे हो गया और तुम्हारा बैंगलोर, हैदराबाद, हर जगह से कलेक्शन लेकर आ रही है। आप बताओ कितना कर सकती है छावा अपने लाइफ टाइम में। मेरी प्रिडिक्शन 625 करोड़, 630 करोड़ नेट इजीली बता रहा हूं मैं, एक लैंग्वेज से। आपकी राय जरूर बताना।